चलो ठीक है, ये 2 मंथ वाला हो गया, 3 मंथ वाला हो गया, ठीक है। दवा का नाम समझ गई ना। अब देखो, अब हम देखते हैं ये क्या करता है। इंजेक्टेबल जो है, क्या हुआ यार, दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ देखो, ये क्या है, ये आपका स्लो रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन वो स्लो रिलीज करता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन ही ज्यादा वो होता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन का मेन रोल होता है, उसको ही ये कम कर देगा, ठीक है। ओके, अब इसका मैकेनिज्म एक्शन लिखो। मैकेनिज्म एक्शन, मैकेनिज्म एक्शन हो जाएगा क्या कि सेम एज ओरल पिल, जैसे ओरल पिल का मैंने बताया ना, हाँ वही है। सक्सेस यस रेट इसका क्या है, 99% ग्रेटर देन। मैम। मान लो 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा सक्सेस रेट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं क्वेश्चन पेपर में आज भेजूंगी, ठीक है इसका। फिफ्थ है इम प्लांट, पहले चैप्टर का किया कि नहीं? यस मैम। पहले चैप्टर का जो मैंने पढ़ा है उसको क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं? यस मैम, उसका मैंने कब का कर लिया। कर लिया, अच्छा चलो ठीक है। आंसर मेरे पास भेज देना तो मिला लेंगे, सही है कि नहीं? यस मैम। हाँ। ये क्या हो गया, नॉट नॉट प्लांट, इम्प्लांट जो है इसमें नाम क्या है, नॉट प्लांट नाम ही है। इसमें होता क्या है, ये तुम्हारा, ये भी इसमें भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्लो रिलीज, ठीक, स्लो रिलीज होगा, वही प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और सक्सेस रेट तुम्हारा क्या हो जाएगा इसमें भी, सक्सेस रेट 99.9। बहुत है। हाँ, इसमें लिख लो इसका क्या है, तो सबकी लिख रही थी। लिख लो, ये जो रहता है नोट प्लांट करके जो आता है, ठीक है, प्लांट करने वाला, इसका क्या है, ये 6 सिलिकॉन का रहता है, ये सिलिकॉन, ठीक है। ट्यूब जो रहता है ना इसका, 6 सिलिकॉन ट्यूब रहता है, और उसमें फिल्ड रहता है, फिल्ड विथ किससे भरा रहता है बेटा, एनजी से, ओके, एलएनजी से, एलएनजी, एलएनजी मैंने बताया था ना अभी आपको। यस मैम। हाँ ठीक है, हम्म। भी आता है नॉर प्लांट, और इसमें आपका एलएनजी भरा रहता है, 6 सिलिकॉन ट्यूब एलएनजी भरा रहता है। इसका इफेक्टिव टाइम जो है 5 साल के लिए है। इफेक्टिव टाइम, अच्छा वो आपका मिलेना भी जो है ना 5 साल 10 साल इस तरह आता है, ठीक है। और इसका इंसर्टेड इंसर्टेड सब सब ड्यूरे या क्यूटेनियसली, ठीक है, इन इन सक्सेस अपर आर्म, ठीक है, इन इन अपर आर्म, सॉरी इन अपर आर्म, अपर आर्म, ठीक है, ओके, समझ में यस आया? मैम। मतलब जो यस मैम। ओव्यूल होगा, जो यूट्रस जो होगा, उसके हम्म। अपर साइड में क्या इम्प्लांट किया जाता है, डाला जाता है, ठीक है। हम्म। चलो अब आगे देखते हैं।
अब इसका थोड़ा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं बेटा, लिख लो अनआइडियल कंट्रासेप्टिव, जो इम्पोर्टेंट है, आइडियल जो है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस मैम। आइडियल कंट्रासेप्टिव, तो एक ट्रिक है, लिख लो, should be क्या क्या, ए टी, वोवेल है ना, क्या होता है वोवेल, वोवेल जानती हो कि नहीं? यस मैम, AEIOU। हाँ, इतना याद रखो और आगे लिख लो आरसी, ठीक है। वोवेल याद हम्म। रखो तो तुमको सारा इंपॉर्टेंट याद हो जाए। अब इससे, अब देखो वोवेल के नाम से ही ए से ए वाई लेवल इजिली, जो आसानी से ए से हो गया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इफेक्टिव, ठीक है। तीसरा हो जाएगा नो इंफेरेंस विथ सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी, समझ में आ रहा है? हाँ, यस मैम। यस मैम। ए से हो गया, ई से हो गया, ठीक है, आई से हो गया। फोर्थ क्या हो जाएगा पॉइंट, नो, डाल दो नो, ओ से नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिफ्थ लिखो यूजर फ्रेंडली, सिक्स लिखो, ठीक है ना, ओ से हो गया, हम्म। यू हो गया, सिक्स हो गया रिवर्सिबल एंड चीप, सस्ता भी है, ठीक है। इन लोग का क्वालिटी के बारे में बता दिए भैया, ठीक है। अब देखो परमानेंट कंट्रासेप्टिव या स्टेरिलाइजेशन, जो परमानेंट आता है, मतलब होता है, क्या होगा परमानेंट बताओ तो? हाँ बेटा, यस मैम। परमानेंट के लिए क्या करेंगे, परमानेंट कंट्रासेप्शन के लिए? मैम वो परमानेंट के लिए फीमेल में फिलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देंगे हाँ वही, ऑपरेशन और की जरूरत, मेल में वास्ट डिफरेंस। वही तो। यस मैम। चलो ठीक है, ब्लॉक दी ducts carrying गैमेट, जहाँ पे गैमेट रहता है, मतलब ट्यूब, ठीक है, क्या करते हैं, वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस रहता है ना मेल में, इन यस मैम। मेल, ठीक, एंड फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल, उसी को क्या करना है, हमको ब्लॉक कर देना है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम्म। डिफरेंस तुम्हारा मेल में होता है और फैलोपियन ट्यूब तुम्हारा किसमें, फीमेल में, इसी को ना वहीं पे ना तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है। पांचवा डिफरेंस में तुम्हारा स्पर्म जो होता है इपिडाइडमिस में स्टोर होता है मैच्योर होके, इसके थ्रू वहां से तुम्हारा निकलता है, ठीक है। पांचवा डिफरेंस, यस मैम। इसको ही हटा देंगे तो फिर होगा ही नहीं कुछ, ठीक। आगे, पहले तो कई लोग क्या करते हैं, मेल ही ऑपरेशन करवा लेता है, फीमेल को करवाने की जरूरत ही नहीं। हाँ। फॉर कपल्स विथ, तो तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन से तुम लोग हुई हो कि नॉर्मल? मैम ऑपरेशन दोनों। दोनों, बताओ, मेरी भी बेबी यस। दोनों ऑपरेशन से ही हुए हैं। मम्मी बोलती एक चाकू लेके आई थी और एक तलवार लेकर आया था। हाँ,
एक मम्मी बोलती है कि एक चाकू लेके आई थी इस दुनिया में, एक तलवार लेके आया था। सही है यार। और मेरे फैमिली में ना, चाहे मेरा मायका या ससुराल, किसी का ऑपरेशन नहीं हुआ, सिर्फ हमको छोड़ के। वही मम्मी का भी वैसे ही है। हाँ, इतने बदमाश पापा बच्चे हैं फिर ना। इसलिए बोलते हैं पापा कि ये फिर ऑपरेशन से हुए ये बच्चे, तो दोनों के दोनों मतलब इनका इम्यून बदमाश सिस्टम है लो ये, होगा। क्या बताएं। देखो, ये 8 मंथ तक सीधे, जिस तरह हेड नीचे रहता है ना, हाँ, हेड यस नीचे मैम। रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। तो ये बदमाश हम्म। मतलब 8 मंथ तक तो नीचे था, 9 मंथ में नीचे होना हम्म। चाहिए ना, तो ये तिरछा, जिस तरह तिरछा नहीं हो जाते, अपर हेड का, यस मैम। दोनों को दोनों। हाँ। मेरा बेटा जो था ना, बिल्कुल टू कॉपी मेरी बेटी का, मतलब बिल्कुल टू कॉपी। हर एक चीज मतलब उसका ही पड़ा है, एग्जैक्ट। अब समझ जा, जुड़वा है, एकदम जुड़वा, भले ही 6-7 साल का गैपिंग है, लेकिन हाँ। जुड़वा ही मान वो है। ऐसा है, शकल सूरत अक्ल सब कुछ होने होने। हाँ, बस ये है कि वो किक ये ज्यादा मारती थी, कम से कम 12 बार किक मारती थी, एक बार अगर मारेगी तो काउंट करते थे तो 12 बार मारती थी। ओ। लड़का तो वो मारता ही नहीं था, वो किक ही नहीं, हाँ शांत। बहुत कम। उसको किक करवाने हाँ। के लिए मैं गन्ने का जूस पीती थी, तब जाके वो किक मारता था। ओहो। लड़के लेजी होते हैं ना। हाँ। लड़के, मम्मी बताती थी कि जब मतलब मैं थी मम्मी के पेट में, तो मेरे गले में पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड पूरा फंस गया हाँ, था। ये दोनों भी डबल डबल डबल। हाँ। अम्बिकल कोड को एक बार नहीं बेटा, डबल राउंड गले में किए थे सब, दोनों के दोनों। हाँ, तो तभी एकदम फटाफट वो वही तो, हुआ, फिर मम्मी तब तक बोल रही बोलती थी थी। कि नॉर्मल आप कर ही नहीं पाएंगे, हेड अपर है और प्लस अम्बिकल कॉर्ड भी 2 बार लपेटा हुआ है, कैसे होगा। हम्म। हाँ। इसलिए। अरे यार, बच्चा होना भी ना नॉर्मल नहीं है। कितना बॉडी में हार्मोन चेंज होता है, हम्म। लेडीज को होता है, वही समझती है, और कोई नहीं समझ सकता। हाँ। ब्लॉक दी डक्ट, और ऑपरेशन के बाद तमाम तरह का हेडेक रहता है। हाँ। नॉर्मल हो गया ना, उसका हर तरह से हम्म। हर चीज सही रहता है उसका। हम्म। ब्लॉक द डक्ट, लेकिन अब आजकल लोग, सॉरी ये मैंने लिखा है ना, यही लिखा रही थी, हाँ। आजकल लोग सब केमिकल ही खा रहे हैं ना, तो उसकी वजह से ये सब अब आम बात हो गया है, यस मैम। जो है ना, आम हो गया है। हाँ। नॉर्मली ऑपरेशन ही कर दे रहे हैं, हम्म। तो पुअरली रिवर्सिबल। और ऑपरेशन में वेट बहुत तेजी से गेन होता है, हम्म। ऑलमोस्ट 100%। ओके, हम्म। अब हम इसका मतलब दिखाते हैं फिगर के थ्रू, कैसे वैस्कोटोमी होता है और कैसे ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी किसमें होता है, फीमेल में होता है, और वैस्को, नाम से ही देख लो ना, मैंने वासा बोला ना, वासा, हाँ। ठीक है। और देखो फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब से देख लो, टी से देख लो, हाँ। ट्यूब जैसे रहता है ना, ऐसे बना रहता है ना ट्यूब जैसे इसका, हम्म। ट्यूब का, तो वही समझ लो, टी से ट्यूब, बी से वासा, ठीक है। यस मैम। इसका हो जाएगा, याद करने का, दोनों में से किसी एक को याद रखो बस, तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे लिख लो मेल का वैसेक्टोमी, ठीक है, फीमेल का ट्यूबेक्टोमी, या और क्या बोलते हैं, ट्यूबल 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 लाइगेशन। इसमें क्या होता है, इसमें वासा डिफरेंस, जब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी ना,
तब तुमको समझ में यस आ मैम। कौन सा डिफरेंस कहाँ रहता है। मेल का जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिगर बनेगा समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। तो क्या करते हैं, आर कट एंड लाइगेटेड, ठीक है। हाँ, टाई कर देते हैं मतलब बांध देते हैं, ठीक है। सीमेन विदाउट स्पर्म्स, ठीक है। जो सीमेन होगा वो क्या होगा, विदाउट स्पर्म का होगा। जब उसको हम कट करके टाई कर दिए, बांध दिए, ऑपरेट कर दिए, देखो ऐसे रहेगा, तो कहाँ से वो होगा, होगा यस अब जाएगा ही नहीं। देखो लाइक दिस ऐसे बना रहेगा, ठीक है, ये ऐसे रहेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डायमिस बन जाएगा। ये मान लो बुक में भी फिगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। देखो ये यस मैम। यहाँ पे टाई कर दिए, कट कर दिए, यहाँ पे दोनों को अलग कर दिए, ठीक है, ओके। और ये तुम्हारा इसके साथ ही वो रहता है, टेस्टिस जो रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है, इसमें बना रहेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तुम्हारा स्क्रोटम के अंदर का है, ठीक है। यस मैम। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये कट किया, यहाँ पे कट करके अलग अलग, ठीक है, कट और टाई लाइगेटेड, सॉरी लाइगेटेड मतलब वही टाई करना, लाइगेटेड मतलब, ठीक है, लाइगेटेड वासा डिफरेंस, ठीक है। यस मैम। हाँ, या तुम टाई भी लिख सकती हो, इधर लिख लो, इधर समझ में आ गया ना। हाँ ठीक है, जो सीमेन रहेगा वो विदाउट स्पर्म का रहेगा। इधर देखो, फैलोपियन ट्यूब आर कट एंड लाइगेटेड, और ऑपरेशन में मैक्सिमम 3 बच्चे हो सकते हैं बेटा, पता है कि नहीं, नो मैम। नहीं मालूम, नाउ डेज में इस तरह नॉर्मल में तुम कितना भी बच्चा पैदा कर सकती हो ना, हाँ, लेकिन ऑपरेशन के थ्रू सिर्फ तुम 3 से ज्यादा बच्चा नहीं पैदा कर सकती। और फेलो रिंग, इसको और क्या बोलते हैं बेटा, फैलोप रिंग भी, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। फैलोप रिंग से आ जाएगा तो हाँ। पता होना चाहिए, ठीक है। फैलोप रिंग हो यस गया, मैम। चलो मैं इससे कर देती हूँ, फैलोप रिंग या क्या क्या बोलते हैं, इलास्टिक रिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि कौन का बना रहता है, ओके, है ना। चलो तो इसमें लिखो इज अप्लाइड, इसको अप्लाई किया जाता है किस पे, इज अप्लाइड ऑन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इससे क्या होगा तुम्हारा, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा, मतलब मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग,
होगा ना, दोनों यस मैम। रुक जाएगा, रुक जाएगा। स्पर्म एंड एग का मिलना रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। अब इसका फिगर देखो, आगे देखो इसका फिगर थ्रू बनाते हैं। क्या वाला है? आगे देखो फिगर बनाते हैं इसका। मेरी बेटी मेरी गोद में बैठ गई। मैम बैठी है। हाँ देख रही है ध्यान से, जो पेट में थी तो देखती थी, क्वेश्चन करते तो देख रही है, बहुत ध्यान से देख रही है। देखोगे इसको, रुको दिखाते हैं, यस मैम, यस मैम। रुको दिखाते हैं, वो खेलने लगेगी, रुको दिखाते हैं। ये देखो, हेलो। ये देखो, देखिए हाय। यस मैम। इधर इधर। हाय। हाय। अरे वाह। तुम नहीं दिख रही हो, दिखो तब ना, तुमको देखेगी तब बोलेगी वो। मैं दिखूं? देखो 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 हाय। दीदी, हाँ दीदी, हाँ दीदी दीदी। हेलो। हाय। मुआ, 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 आ जाओ मेरे पास। मुआ, बहुत बदमाश वाह। हो। मुआ, मुआ। वो देखो देखो देखो, ओ देखो, दीदी है, दीदी, ला दीदी, ला दो दीदी को। किसी के भी गोद में चली जाती है ये। आ जाओ मेरे पास। मुआ, बोला, मुआ, मुआ। आ जाओ, आ जाओ, बाय बाय। बाय बाय बाय। बहुत बदमाश, बहुत बदमाश। चलो चलो आगे देखते हैं। आगे तुम्हारा इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये पता है, ये जब इस पेट में थी तब मैं क्वेश्चन अभी भी करती हूँ उसका, अनअकैडमी का जो क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना, यस मैम। तो हमेशा बोलूंगी द क्वेश्चन सेज। हाँ हाँ तो फिर आगे क्वेश्चन पढ़ती थी, तो ये कम से हाँ कम 10-12 बार पैर किक मारती थी जब भी बोलती थी। रात में भी मैं करती थी, जगी रहती थी तो करती रहती थी, 2 बजे 2:30 बजे तक ऐसे जगी रहते थे तो करते थे। तो ये मेरा बेटा जो है ना, सुनता है तो वो क्या कहता है, द क्वेश्चन सेज, फिर आगे वो बोलने लगता है। कहाँ से आता है कि पेट में थे तो भी वही सुनती थी, अब होने के बाद भी वही सुनती थी। वही सुनती। तो बेचारी सारा बुक्स वगैरह देख के इसको टेंशन हो जाता है कि ये मुझे पढ़ा के ही मानेंगे सब। हाँ, इसका पूरा ध्यान बुक्स पे रहता है, बिना पढ़ाए तो मानेंगे सब नहीं। हाँ। खुद तो पढ़ रहे हैं सब, हमको भी पागल करेंगे सब। देखो बोल रही है, सुन रही हो, बोल रही है हाँ। पेन पकड़ रही है। देखो यहाँ पे टाई हो गया, ठीक है। ये जो ट्यूब है मैंने सोल्टिंग यहाँ पे करके ना बेटा, ठीक है। इस तरह जो ये जो है ना, समझ रही हो ना, ये तुम्हारा एग यस एग यहाँ मैम। से रिलीज होता है, वो मैंने ऐसे बना दिया है, ठीक है। ये अगर सिर्फ इतना कट करके देखो, ये ऐसे ही दोनों को ऊपर की तरफ ले गई और कट कर दी, यहाँ पे कट कर दी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फैलोप रिंग, जो मैंने ऊपर लिखा है ना, फैलोप रिंग। यस मैम। चलो हो गया ना। आगे देखते हैं, अब आगे हेडिंग डालो। दोनों समझ में आ गया ना कैसे होता है। यस मैम।
अब नया हेडिंग डालो, टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का कैसे होता है। ओके, आई थिंक मुझे लग रहा है कल तक खत्म हो जाएगा चैप्टर, कल तक हो जाएगा। क्योंकि हमको मेडिकल टर्मिनेशन देखना है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज देखना है, मतलब थोड़ा है, ज्यादा है, चाहे तो कंप्लीट कर सकते हो। वैसे हेडिंग डालो, कोशिश तो कर ही रहा है, MTP मतलब मेडिकल क्या हो गया? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। यस मैम। मेरा बेटा ना मौका नहीं छोड़ता है, डेस्कटॉप बस मिल जाना चाहिए उसको कार्टून देखने के लिए। हाँ, नेट तो लगा ही है, वाईफाई तो लगा ही है, अपने मन हाँ। तो जो देखना है। सही है। देखो तो इसको, ये तुम्हारा, ये किस चीज के लिए यूज होता है बेटा, एबॉर्शन के लिए, ठीक है। यस मैम। इंड्यूस्ड एबॉर्शन, अब एबॉर्शन मतलब, अब आप जैसे कि मान लो इसमें क्या है, जो अपने इच्छा के हिसाब से गवर्नमेंट जो है ना, पहले अलाउ नहीं करता था, ठीक है, पहले अलाउ नहीं करता था। पहले ये आपका क्या था, जो MTP ये था, ये आपका लीगली नहीं था, इलीगल था, ठीक है। तो आप अपने इच्छा के हिसाब से प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करते हो तो उसको वॉलंटरी टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है, या इंटेंशनल। ओके, तो वर्ल्ड में सबसे पहले होता क्या है, वर्ल्ड में हर साल बेटा, हर साल आपका 40 से 50 मिलियन MTG होता है। एक सेकंड में देख आती हूँ, एक सेकंड। तो एबॉर्शन के लिए जैसे मान लो, अभी आप ये कह सकती हो, मान लो जैसे कि गांव वगैरह में कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, ठीक है, वो सही अपना, वो सही तरीके से डॉक्टर को दिखा नहीं रही है, पता नहीं बेबी पेट में कैसा मतलब ग्रोथ हो रहा है, मान लो ब्रेन नहीं हुआ, या कोई ना, या ब्रेन में पानी भर गया हो, या कोई भी डिजीज हो सकता है, जो कि हर तीसरे मंथ में फाइंड आउट किया जा सकता है क्रोमोसोमल के थ्रू। मैंने आपको बताया था ना, जो फ्लूइड निकाला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के फाइंड आउट किया जाता है क्रोमोसोमल डिजीज को, फाइंड आउट किया जाता है ना। यस इसका मैम। लोग मिसयूज करते हैं लड़का लड़की फाइंड आउट करने में, है ना, लेकिन वो भी, तो वो भी डॉक्टर को बहुत ही मतलब हर तरह से प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ हमने ये डिजीज फाइंड आउट किया है, या ये इस चीज के लिए हम कर रहे हैं, ना कि अबॉर्शन करवाने के लिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़की के लिए, ठीक है। लड़कियां मोस्टली लोग क्या करते हैं, पैसा देके करवाने लगते हैं, लड़की जिनको नहीं चाहिए, ओके। यस मैम। तो या मान लो MTP तुम्हारा, मान लो अगर कोई रेप वगैरह हो गया, ठीक है, अगर उसमें मतलब कोई प्रेग्नेंट है, तो उसका एबॉर्शन मतलब पहले मतलब था कि आप नहीं करवा सकते थे MTP, ठीक है, बट जब गवर्नमेंट आपको अलाउ कर दिया, लीगली कर दिया, तो आप कर सकते हो, ओके। तो अब देखो इसमें कई कई रीजन हो सकता है ना बेटा, कोई एक रीजन नहीं है, कई रीजन, आप सोचो, गहराई से सोचो तो कई रीजन हो सकता है। मान लो कोई कपल है, या अभी वो प्रिपेयर नहीं है, मेंटली प्रिपेयर नहीं है प्रेग्नेंट होने के लिए, ठीक है, या वो नहीं चाह रहा है, या वो बट प्रेग्नेंट हो गया तो वो MTP कर रहा है ना, कोई भी हर तरह से आपको। अब ये जान लो कि 1 मंथ में ही, 4 वीक में ही पूरा आपका बच्चा डेवलप हो जाता है, हार्ट वगैरह सब सब कुछ बन जाता है,
ठीक है, छोटा सा ही वो रहता Yes, है ma'am. लेकिन सब कुछ आप फिगर देखना 9 मंथ प्रेगनेंसी का 1 मंथ उसका फीटस का फिगर देखना, ठीक है, उसमें सारा कुछ बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, ठीक है। तो आप इसको आप Yes, देख ma'am. सकते हो इंटेंशनल इंटेंशनल या वो वॉलेंट्री वॉलेंटरी मतलब अपने इच्छा से, ठीक है, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से या इंटेंशन, ठीक है, अपने इच्छा से। इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है, बिना इच्छा का, ठीक है, बिना इच्छा के। परमिनेशन। अब जैसे कि हमारा हार्ट जो है बेटा नैन्सी, क्या है, वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है? आप हार्ट को Voluntary. अपनी इच्छा के अनुसार धड़का सकते हो नहीं ना, वो तो धड़क ही रहा हाँ. है। हाँ, तो Yes, इनवॉलेंट्री होगा ma'am. ना। हाँ. Yes, ma'am. हाथ पैर को आप कंट्रोल कर सकते हो, जो चीज कंट्रोल कर सकते हो वो ना हुआ आपका। देखो इन वर्ल्ड में क्या हुआ, सबसे पहले नहीं, एवरी हर साल एवरी ईयर 40 से 50, देख रही हो, 40 to 50 मिलियन, ओके, देखो मिलियन की बात हो रही है, एमटीजी होता है, ओके। हाँ, Yes, ma'am. जितना जन्म दर है उतना मृत्यु दर भी है। तो 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी इन अ ईयर, ओके, ईयर्स, ठीक है। Yes, और ma'am. इससे क्या होगा, तुम्हारा पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ओके। बट but this this is not the this is not this is not the purpose of MTG मतलब केवल यही कारण नहीं है पॉपुलेशन डिक्रीज करना, अरे यार आपको पॉपुलेशन डिक्रीज करना ही है तो आप प्रिकॉशन लो ना, Yes, ma'am. क्यों भ्रूण हत्या कर रहे हो, नहीं कर Abortion रहे हो? कराना. तो Yes, ma'am. वही बात है ना। तो आगे Hmm. आप आगे इंडिया की अगर बात करें, इंडियन गवर्नमेंट लीगलाइज कर दिया, पहले नहीं लीगलाइज किया था, लीगलाइज्ड कब किया, एमटीपी को अलाउ किया 1971 में पहले, ठीक है, सबसे पहले Hmm. 1971 में। ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है क्वेश्चन में, ओके। Yes, ma'am. और ये भी एनटीपी एक्ट ओके 1971 इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिक्रीज इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन फर्टिलाइजेशन, ओके। और क्या, इम्प्रॉपर एमटी, देखो एमटीपी भी लोग करते हैं तो पता नहीं सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, तुम डॉक्टर के पास सही डॉक्टर के पास जा रही हो कि नहीं, एजुकेटेड जो है, मान लो घर पे अगर जो क्या दाई वगैरह से लोग करवाते हैं, ठीक है, हाँ, Yes, ma'am. तो उसने पता नहीं सही तरीके से कुछ किया कि नहीं, सही तरीके से मतलब तो, मतलब मान लो कोई भी सही तरीके से मतलब रिमूव नहीं की, ठीक है, तो उसका भी इफेक्ट, बच्चा भी मरेगा प्लस माँ भी मरेगी कि नहीं। तो ये एमटीपी Yes, करना ma'am. है तो तुमको मतलब सही डॉक्टर से जो कि वेल एजुकेटेड हो, जो जानता हो,
तो आप इसको लिख सकते हो कि इम्प्रॉपर एम एमटीपी ठीक होना चाहिए, इम्प्रॉपर एमटीपी होना चाहिए। ओके, यस मैम। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखो एमटीपी एक्ट 19, हेडिंग डालो एमटीपी एक्ट 1974, ठीक है। इसमें मैक्स अप टू ये अलाउ किए थे 20, तब तुम करवा सकती हो 20 वीक्स, समझ रही हो। यस मैम। मेनली होना चाहिए 12 वीक तक, मतलब 3 मंथ तक तुम करवा सकती हो, ठीक है। हाँ, लेकिन मान लो अगर किसी का 20 वीक तक हो गया, 3 वीक तक ये 3 मंथ तक करवाती हो तो माँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब माँ सेफ रहेगी। अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर माँ की जान के लिए खतरा होता है बेटा। तो लास्ट ये गवर्नमेंट अलाउ किया था, कितना लास्ट अलाउ कर रहा है, 20 वीक तक, समझ रही हो। 20 वीक यस मतलब मैम। समझ रही हो, हाँ, 5 यस मैम। मंथ 5th मंथ तक अलाउ कर रहा है, समझ रही हो। यस मैम। लेकिन 5th मंथ तक बहुत ही रेयर, मतलब जिसको नहीं पता हो, मान लो अ, कोई भी केसेस हो, रेप वगैरह हो, या मान लो, ठीक है, ठीक है। 12 वीक तक देखो मैंने लिखा ना था, अप टू 12 वीक सेफ होता है, फोकस करना, ठीक है। पिल्स से भी अगर आप पिल्स आता है बेटा, पिल्स भी आता है, एक तो आता है, एक तो होता है कि क्या होता है, आता है, नाम आता है, एक तो 72 घंटा के लिए 3 दिन के अंदर ही खाना रहता है ना। कंडीशन क्या है, अनप्रोटेक्टेड कैजुअल सेक्स, ठीक है। फेलियर हो की गई, यस मैम। कुछ नहीं, मुझे लगा चली गई। ओह। कंट्रासेप्शन थर्ड आपका हो जाएगा, इफ प्रेगनेंसी continuous can cause severe harm। मान लो जैसे कि अभी मेरी बेबी हुई, ठीक है, और यस मैम। फिर 6 मंथ बाद, 6 मंथ कई लोग का 1 ईयर बाद मतलब एमसी आना स्टार्ट होता है, तब तक नहीं आता है, और फिर इस टाइम पे अगेन प्रेग्नेंट होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो मेंटली तुम हरासमेंट होगी कि नहीं, यस मैम। मदर मदर्स हेल्थ, ठीक है। तो ये सब चीज पे मतलब प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, कि आप ऐसा करो कि तुमको एमटीपी करवाने की जरूरत ना हो। सबका एक ही फंडा है, प्रिकॉशन, और कुछ नहीं है ना। इफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल या फैटल टू फ्यूटस, ठीक है। अगर फिटनेस के लिए हार्मफुल है, या जो माँ है उसके लिए हार्मफुल है, तो एमटीजी करवा सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक मान लो डिजीज तुमने फाइंड आउट करवा लिया, तब उसको टर्मिनेट ही ना करवाओगी। यस मैम। जेनेटिक कौन जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल मतलब जो भी माँ बाप से रिलेटेड मतलब बीमारी हो, ठीक है। फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो
माँ बाप से मिला हुआ जो जेनेटिक डिजीज होता है पुराना, ठीक है। फिफ्थ लिखो, प्रेगनेंसी ड्यू टू, इन सब कंडीशन में एमटीजी करवाया जाता है। ओके, यस मैम। चलो ठीक है, आज इतने ही रहते हैं, सुबह फिर 5 बजे से पढ़ते हैं, ठीक है। यस मैम, ठीक है। चलो, ओके, बाय, बाय मैम। गुड नाइट।